नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और मजे में होंगे और पढ़ाई लिखाई भी एकदम मस्त चल रहा होगा और हम भी पूरा हर एक चीज आपको शिद्दत से करते हुए नजर आ रहे होंगे। कोई भी चीज में इधर उधर नहीं हो रहा है। प्रॉपर जितनी भी चीजें थी आपकी जरूरत की हमारे तरफ से वो सारा चीजें हो रहा है पूरा। ज्योमेट्री भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, इतना बेहतरीन तरीके से कि आपको पैड कोर्स में किसी का औकात नहीं है कि ऐसा पढ़ा दे। ठीक है, नहीं है तो पता कर लीजिए, देख लीजिए, मार्केट में पता चल जाएगा। तो आ जाइए, आज ज्यादा देर न करते हुए हम लोग ज्योमेट्री का 10वां लेक्चर है। हाँ, एक बात है कि ज्योमेट्री जो है बहुत ही आराम आराम से हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम आराम आराम से कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पास जो अभी फिलहाल के बच्चे हैं, उनका एडवांस बहुत वीक होता है। और उनका नहीं, अगर देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी लड़के आते हैं तैयारी करने, उसमें से 70% 80% को का ये हाल होता है कि उनका जो होता है आपका एडवांस पोर्शन वीक रहता है। अब वहां पे एडवांस पोर्शन वीक है, अगर हम इसका पर डे एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो दे दे और डेढ़ घंटे का अगर हम वीडियो दे रहे हैं आपको, तो उसको आपको नोट करने और कंप्लीट करने में, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद रिवीजन है, उसके बाद हम अर्थमेटिक भी पर डे आपका क्लास डेढ़ घंटे का लगभग चल रहा है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतना टैकल कर पाना। तो इसीलिए उधर हम अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करके कि अर्थमेटिक हमारा स्पीडली खत्म हो और एडवांस को धीरे 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 करके आपके दिमाग में डालते जा रहे हैं, ताकि आपको पता भी ना चले और आपको पूरी तरह से एडवांस पढ़ लें। तो इसीलिए हम एडवांस का और ज्योमेट्री का जो है बहुत ही छोटा छोटा लेक्चर दे रहे हैं आपको। आराम आराम से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे आपके लिए लंबा काम आने वाला है। तो चलिए, आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पाएंगे, आज 10वां लेक्चर है। यहाँ पे आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट जो चलता है हम लोग का, वो आपका चलता है मंडे टू फ्राइडे 8:15 पे सेशन स्टार्ट होता है। लाइव क्लास होता है और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका क्लास चलता है। ठीक है ना? तो अगर मैथ और रीजनिंग आपका लग रहा है कि हम पढ़ चुके हैं, तो प्रैक्टिस जरूरी है, रिविजन जरूरी है। तो उसके लिए आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट नहीं है, तो भी आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि नए नए चीजें सीखने को मिलेगा और जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको आपको अलग से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, इसी में रिवीजन हो जाएगा। और एक एक घंटे में हम लोग करीब 30 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ेगा। तो एक घंटे में आप घर पे भी बैठ के 30 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप मेरे साथ आइए और सुबह में 8:15 पे। दूसरा, टाइमिंग ये रखने का रीजन ये है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं इस मॉक टेस्ट को, तो अगर आप पूरी तरह से मैथ रीजनिंग पढ़े हैं और 5 क्वेश्चन भी आपका गलत होता है, तो आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा कि नहीं, अभी हमको बहुत मेहनत करना है। ओवर कॉन्फिडेंस डाउन से आ जाएंगे बैलेंस में। दूसरा चीज, अगर आप सुबह सुबह आप इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, तो उससे आपका नियम बन जाएगा कि 8 बजे से पहले हमको रेडी हो जाना है, क्लास को करना है। तो पूरा दिन आप फोकस्ड रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको बेनिफिट है इस सेशन को ज्वाइन करने से। अगला है आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल। ठीक है, देख भी पा रहे होंगे कि प्रो लेवल पे कैसे चल रहा है। आप एडवांस मैथ में देखे होंगे, लाइन एंड एंगल में 50-60 क्वेश्चन हमने करवाया। तो 50-60 क्वेश्चन यहाँ पे 10-20 क्वेश्चन में, मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन में लाइन एंड एंगल खत्म हो जाता है। यहाँ पे एडवांस मैथ चलता है और ये मंडे टू फ्राइडे आपका चलेगा। 11:15 पे सेशन आपको मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है और ये जो चलता है राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में अर्थमेटिक जो चलता है आपका, वो भी मंडे टू फ्राइडे चलता है। ये भी 8:15 पे रात में सेशन स्टार्ट होता है और ये जो रहता है आपका लाइव क्लास रहता है और ये राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे चलता है। आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग का भी समस्या हमने समाधान किया है कि कंप्लीट रीजनिंग चल रहा है आपका एकदम टॉपिक वाइज, एकदम बेसिक से और 100%। मंडे टू फ्राइडे आपका चल रहा है, 10:15 पे रात में सेशन स्टार्ट होता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है और ये जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। मतलब सिंपल सा बात है कि आपका मैथ और रीजनिंग का पूरा जिम्मेदारी हमने उठा लिया है। बस आपको पढ़ना है और पढ़ के सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 65 तक हम लोगों ने कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66 कि एक न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं 14, 22 और x है। x एक पूर्णांक है, जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है 22 है। तो x के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत क्या होगा? x का न्यूनतम मान और महत्तम मान का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले तो कोई भी ट्रायंगल अगर हमको बनाना है, तो आप जानते हैं कि ये जो x है
ये जो x है आपका, ये कभी भी 14 माइनस 22 से ज्यादा कम नहीं आ सकता है और 14 प्लस 22 से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोई भी ट्रायंगल अगर बनाना है तो x जो होगा वो 22 माइनस 14 से बड़ा होगा, 22 माइनस 14 से बड़ा होगा और 22 प्लस 14 से छोटा होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे ये अंतर है 8, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे ई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। मतलब अगर सिंपल सा अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज ना बोला होता तो x का मान जो है 9 10 11 12 13 14 15 36 तक हम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण ट्रायंगल के लिए हमने आपको बताया है फोर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फोर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक कंडीशन हमने बताया फोर एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज के लिए। न्यून कोण त्रिभुज के लिए हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया कि जैसे कि जो सबसे बड़ी भुजा अगर सी का स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा, सी का स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा किससे, बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग से। याद आ रहा है, बताया थे ना कि सी जहां पे सबसे बड़ी भुजा होगी तो यहाँ पे देखें तो 22 जो है सबसे बड़ी भुजा है तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा और ई छोटा होगा किससे, 14 का स्क्वायर से। और एगो भुजा है आपका एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहाँ 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर इधर लेके आ जाइए 196 आ जाएगा और यहाँ पे ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसको घटा दीजिए, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है और एक्स का स्क्वायर जो है आपका इसका घटाएंगे 14 में से 6 घटेगा 8 बचेगा। यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, 7 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा और यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा। यहाँ पे 288 आ गया, क्या आ गया 288 आ गया। मतलब कि x का स्क्वायर जो है आपका बड़ा होगा किससे, 288 से। मतलब x जो है यहाँ पे किससे बड़ा होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि बड़ा वाला लेना है ना, बड़ा लेना है तो थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए, जितना ज्यादा जा रहा है यहाँ से 289 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 289 को ले लीजिए। अब यहाँ पे x का स्क्वायर बोला है कि 288 से बड़ा होना चाहिए। हमने क्या किया कि x का स्क्वायर 288 से बड़ा लिया, 289 ले लिया, इसीलिए यहाँ पे बराबर का भी साइन हमने लगा दिया। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, बड़ा या बराबर हो जाएगा 17। x जो है 17 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 17 होना चाहिए या 17 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे x जो है, x का मिनिमम मान हमको कितना मिल गया, 17 मिल गया। x का मिनिमम मान कितना मिल गया, 17 मिल गया। और अगर x का यहाँ पे हम मैक्सिमम मान पूछे आपसे कि x का सबसे बड़ा वैल्यू बोला है ना कि न्यूनतम और महत्तम मान का औसत बताना है, तो अगर x का सबसे कम वैल्यू कितना हो सकता है, 17 हो सकता है। यहाँ पे अगर बड़ा वैल्यू का बात करें तो सबसे बड़ी भुजा 22 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 22 है और यहाँ पे 22 से छोटा रहेगा हमारा, तो x का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 21 हो सकता है। तो इन दोनों का औसत बताना है तो 17 प्लस में 21 और बटे में 2 कर लीजिए। यहाँ से आपका 38 हो जाएगा ना, 38 बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे औसत आपका 19 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये सब क्वेश्चन है कि बढ़िया लेवल में है और धीरे धीरे ये सारा चीज समझ में आएगा आपको। लगातार जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। धैर्य बना के रखना है, ठीक है, चीजों को पढ़ते रहना है, स्किप नहीं करना है, पढ़ते रहिएगा तो एक टाइम आएगा जबकि आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, टेंशन नहीं लेना है, एक बार दो बार और देखिए। करें किसी न्यून कोण त्रिभुज की तीन भुजाएं 15 17 और x है, तीनों भुजा दे रखा है यहाँ पे 15 17 और x। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, मतलब यहाँ पे x का मान बताना पड़ेगा कि x का मान क्या है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाइए कि अगर x के बारे में हम बात करें तो x जो है 17 माइनस 15 से बड़ा होना चाहिए और x जो है आपका 17 प्लस 15 से छोटा होना चाहिए ना, तो यहाँ से 2 से बड़ा हो जाएगा x और यहाँ 17 प्लस 15 आपका 32 से छोटा हो जाएगा। 21 के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए हमने बोला था ना कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी और तीसरी भुजा जो है हमेशा दो भुजाओं के अंतर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के लिए है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है न्यून कोण त्रिभुज,
तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो फोर एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर हमें यहाँ बात करें, फोर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फोर एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज के लिए हमने आपको एक कंडीशन सिखाया है, याद आ रहा है? फोर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमने क्या आपको सिखाया कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है सी का स्क्वायर, वो छोटा होता है ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से, होता है ना? सी का स्क्वायर जो होता है वो हमारा छोटा होता है किससे? ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 15 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 17 और यहाँ पे x, ये दोनों में हमको बड़ा नहीं है यहाँ पे कि कौन बड़ा है। यहाँ पे 17 और x में हमको पता नहीं है कि 17 बड़ा है कि x बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे दो केस बनेंगे कि एक बार 17 को बड़ा मानना पड़ेगा और एक बार x को बड़ा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर हम केस 1 लेते हैं, केस 1 यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 17 इज द लार्जेस्ट साइड, 17 जो है सबसे बड़ी भुजा है, 17 इज लार्जेस्ट साइड, ठीक है? 17 इज द लार्जेस्ट साइड होगा, यहाँ पे द रहेगा। तो अगर 17 सबसे बड़ी भुजा है तो 17 का स्क्वायर जो होगा वो उससे बड़ा होगा 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग से छोटा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन, 17 का स्क्वायर 289 और यहाँ पे 15 माइनस हो जाएगा 225 और यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 64 बचेगा ना, 64 बचेगा। तो x जो है आपका 8 से बड़ा होना चाहिए, x जो है आपका 8 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो x जो है 8 से बड़ा होना चाहिए। अगर केस 2 का यहाँ पे हम बात करते हैं, केस 2 को लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे केस 2 को अगर हम लेते हैं, केस 2, केस 2 में केस 2 क्या कह रहा है? तो यहाँ पे हमने 17 को सबसे बड़ी भुजा मान के चला है। अब हम मान लेते हैं कि x इज द लार्जेस्ट साइड, x को सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं, x इज द लार्जेस्ट साइड, x को सबसे बड़ी भुजा मान लिया हमने। तो जो x का स्क्वायर होगा वो छोटा होगा 17 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर से, होगा ना? कौन 17 प्लस 15 है ना, ठीक है? 17 प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर से आपका छोटा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x का स्क्वायर छोटा होगा 17 का स्क्वायर 289 और प्लस में 225 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे x का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा? तो 9 5 14 बच गया एक, 8 2 10 1 11, 2 2 4 और 1 5, मतलब x का स्क्वायर 514 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे 514 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे आप? 514 से जो 514 से कम जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको ले लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x का स्क्वायर अब बड़ा या बराबर हो जाएगा, ठीक है? x का स्क्वायर बड़ा और बराबर दोनों होगा, क्योंकि अब छोटा ले रहे हैं। 484 होता है, इससे कम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 484 के बाद कितना हो जाता है? 529 होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे छोटा कर रहा है ना, इसलिए इससे छोटा लेना है 514 से, बड़ा वाला नहीं लेना है। तो यहाँ से x का मान हमको कितना मिल गया? बड़ा या बराबर 22 मिल गया। x का मान जो है, x का मान क्या हो गया? 22 से छोटा होना चाहिए, ठीक है? 22 या 22 से छोटा होना चाहिए। x का मान जो है आपका 22 या 22 से छोटा होना चाहिए, ये आपको पता चल चुका है। तो x बराबर यहाँ पे आपका क्या क्या आ सकता है? तो आपको यहाँ पे पता है कि x का मान जो है 8 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे 22 या 22 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है और एक 22 हो सकता है। मतलब हम यहाँ से x का मान कुछ भी रखेंगे यहाँ पे तो हमारा त्रिभुज बना के दे देगा। और कौन सा त्रिभुज बना के देगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना के देगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देख लीजिए x कय गो है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ रहा है? x का मान आपका 14 आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज संभव है? पूछा ना कि त्रिभुज संभव है, तो x का मान यहाँ रखते जाइएगा, नया नया ट्रायंगल बनते जाएगा। मतलब टोटल 14 ट्रायंगल यहाँ पे संभव है। टोटल कितने त्रिभुज संभव है? 14 त्रिभुज आपके संभव है, 14 ट्रायंगल पॉसिबल। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन करके कैसा लगा? कितना छोटा कॉन्सेप्ट था और उस पर क्वेश्चन कितना खतरनाक बनाया जा सकता है, आप देख पा रहे हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा।
धैर्य बनाए रखना है, इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, तब जाकर के चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज है भाई पी क्यू आर, क्यू कोण क्यू जो है अधिक कोण है, पी क्यू 11 है और क्यू आर आपका 15 है। क्यू आर कितना है? 15 है। क्यू आर आपका 15 है। तब पी आर की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? पी आर का न्यूनतम लंबाई बताना है कि न्यूनतम लंबाई क्या होगा। यहाँ पे पी आर का न्यूनतम लंबाई आपको बताना है कि पी आर का न्यूनतम जो लंबाई है वो कितना होगा। तो पहले यहाँ पे त्रिभुज एक बना देते हैं आपको। यहाँ पे क्यू जो है आपका अधिक कोण है, ई क्यू है, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे पी और आर हम कर लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज है, हमने राइट एंगल बना दिया है, गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्यू आपका अधिक कोण है, यहाँ से पी ले लेते हैं, यहाँ पे आर हो जाएगा। यहाँ से पी क्यू का मान 11 दे रखा है और क्यू आर का मान 15 दे रखा है। क्यू आर का मान 15 दे रखा है, तो ई तो आपको पता चल गया कि ई जो है आपका पी आर वही सबसे बड़ी भुजा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज हटा दे तो यहाँ पे एक्स का मान कितना कितना हो सकता है। तो एक्स का मान सिंपल सा है, 15 माइनस 11 से बड़ा होगा। एक्स का मान जो है 15 माइनस 11 से बड़ा होगा और 15 प्लस 11 से छोटा होगा। ये तो नॉर्मल किसी भी त्रिभुज के लिए है कि मतलब एक्स का मान जो है 4 से बड़ा और हम 26 से छोटा रख देंगे, हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा, कोई भी त्रिभुज बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज नहीं बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको करना क्या है, अधिक कोण त्रिभुज का बात किया गया है, सिर्फ और सिर्फ अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए हमने क्या बताया था? फोर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान देंगे। फोर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमने आपको क्या बताया? फोर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज के लिए, फोर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज के लिए हमने आपको क्या बताया कि सी अगर सबसे बड़ा हो जाए तो सी का स्क्वायर जो होगा बड़ा होगा ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। सी का स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा किससे? ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे बड़ा भुजा आपका कौन सा है? एक्स है सर जी। तो एक्स का स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा किससे? 11 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर से। ठीक है, एक्स का स्क्वायर जो होगा वो 11 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर से बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, बड़ा होगा किससे? 5 1 6, 2 2 4 और 2 1 3। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर जो है 346 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, वैसा परफेक्ट स्क्वायर जो 346 से बड़ा हो। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर जो होगा 361 ले लेते हैं, 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बड़ा ले लिए ना, तो अब बराबर का भी साइन लगाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बोला है कि एक्स का स्क्वायर 346 से बड़ा होना चाहिए, तो 346 से बड़ा हमने लिया 361। अब आप कहेंगे कि इसी का रूट कर दीजिए, तो रूट नहीं करना है, यहाँ पे सब पूर्णांक है। ठीक है ना, सब पूर्णांक में चल रहा है, बात चल रहा है। तो यहाँ से एक्स जो होगा वो बड़ा या बराबर होगा किससे? 19 से। एक्स जो होगा वो 19 होगा या 19 से ज्यादा होगा। एक्स क्या होगा? या तो 19 होगा या फिर 19 से ज्यादा होगा। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। बोला है कि भुजा पी आर की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? पी आर की न्यूनतम लंबाई बताना है हमको। तो हम क्या बोले कि एक्स का मान जो होगा वो या तो 19 होगा या 19 से ज्यादा होगा, 19 से कम नहीं हो सकता है। मतलब सबसे कम क्या हो सकता है? 19 हो सकता है। मतलब यहाँ पे 19 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? धीरे धीरे चीजें समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है, ये सब चीज आप जान नहीं रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछ दे कि कितने त्रिभुज संभव हैं, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि कितने त्रिभुज संभव हैं, तो एक्स का सबसे छोटा मान कितना मिला? 19 हो सकता है। और सबसे बड़ा मान कितना हो सकता है? तो आपको भी पता है कि यहाँ से एक्स का मान सबसे बड़ा 26 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आ जाओ, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 और 24 के बाद 25, क्योंकि यहाँ पे 26 से छोटा लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? 7 ट्रायंगल पॉसिबल है। यहाँ पे 7 ट्रायंगल पॉसिबल है, 7 ट्रायंगल पॉसिबल है। बात समझ में आयो कि ना आयो प्यारे लाल? फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो कि चीजें नया नया सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आ जाइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे 7 ट्रायंगल पॉसिबल जो लिखे हैं हम, तो यहाँ पे 7 ट्रायंगल पॉसिबल केवल नहीं लिखेंगे, 7 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पॉसिबल होगा। ट्रायंगल तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4 और 26 के बीच में तो बहुत सारा ट्रायंगल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है 7 ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, 7 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पॉसिबल होगा। क्या होगा? 7 ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज, 7 अधिक कोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा के है। अधिक कोण के सामने की भुजा के आपका दे रखा है, जहां और अन्य दो भुजा 12 और 17 है, तो कितने त्रिभुज संभव है? तो यहाँ पे आ जाइए, पहले तो अधिक कोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। अधिक कोण के सामने की भुजा के है। के जो है आपका नेचुरल नंबर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, के जो है नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाओ, एगो कह रहा है कि 12 है और एगो 17 है, तो इसका भुजा 12 है और एगो 17 है। तो ये तो पता चल गया हमको कि के जो है सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, के जो है सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि अधिक कोण के सामने की भुजा ही सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर यहाँ पे केवल ये अधिक कोण त्रिभुज हटा दे तो के का मान क्या क्या लिख सकते हैं? तो के का मान जो होगा 17 माइनस 12 से बड़ा होगा। 17 माइनस 12 से बड़ा होगा के का मान, और 17 प्लस 12 से छोटा होगा। अगर अधिक कोण त्रिभुज का बात न करे तो केवल त्रिभुज का बात करे तो के का मान क्या क्या आ सकता है? 5 से यहाँ पे ज्यादा और 29 से कम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात किया गया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, अधिक कोण त्रिभुज का। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 4 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, 4 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमने आपको क्या बताया? 4 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज के लिए हमने आपको क्या बताया, याद आ रहा है? 4 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो सबसे बड़ी भुजा होगी, तो यहाँ पे के है, तो के का स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा किससे? 17 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से। याद आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे? हवन करोगे, के का मान निकालो। यहाँ पे के जो होगा, के का स्क्वायर वो बड़ा होगा 17 का स्क्वायर 289 और प्लस में 144। यहाँ पे के का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 9 4 13 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, और 2 1 3 और 1 4। यहाँ पे 433 आ गया। कितना आ गया? 433 आ गया। अब बड़ा लेना है ना, तो 433 से जो बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको ले लो। तो के का स्क्वायर जो होगा यहाँ पे बड़ा या बराबर हो जाएगा 441 से। मतलब के जो होगा वो बड़ा या बराबर होगा 21 से। मतलब के जो है हमको मिल गया कि के क्या हो सकता है? के जो है 21 हो सकता है या फिर 21 से ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पे हमको पता है कि के जो है वो यहाँ पे 29 से छोटा होगा। तो मतलब के क्या क्या हो सकता है? के जो है क्या क्या हो सकता है? तो गुरुजी के जो है 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है और 28 हो सकता है। और कुछ हो सकता है? नहीं सर जी। तो कय गो त्रिभुजा बन रहा बा? 3 आ 2 5 आ 3 8। मतलब कय गो त्रिभुज संभव है? 8 गो त्रिभुज संभव है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितने अधिक कोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 8 अधिक कोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आया? मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन। एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 9 21 और x है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 दे रखा है, सबसे बढ़िया बात किया है। x एक पूर्णांक है, तो कितने त्रिभुज संभव है? तो अधिक कोण त्रिभुज का बात किया गया, अधिक कोण त्रिभुज बना लो यहाँ पे प्यार से। सबसे बड़ी भुजा 21 को बोला है, ये एगो को x मान लो और एगो को 9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, यहाँ तक कोनो समस्या नहीं होगा। अगर हम x का मान का बात करें तो x जो होगा हमेशा 21 माइनस 9 से बड़ा होगा और 21 प्लस 9 से छोटा होगा। होगा ना? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का अगर हम बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे बोल रखा है कि x जो है यहाँ पे x 21 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 21 है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हम बात करते हैं, 4 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, 4 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, 4 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, 4 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज के लिए कंडीशन क्या बताया हमने?
सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होगा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग से। तो 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहां तक कोनो दिक्कत है? नहीं है ना? 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 माइनस कर दो यहां से, x का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोनो दिक्कत नहीं होगा। यहां से घटा लो तो x का स्क्वायर जो होगा छोटा होगा किससे? यहाँ पे घटाओ, एक में से एक घटेगा 0 और यहाँ पे 14 में से 8 घटेगा 6 और यहाँ पे 360। 360 हो जाएगा ना? यहाँ तक कोनो दिक्कत है? कोनो प्रकार का समस्या? यहाँ तक कोनो प्रकार का समस्या नहीं है। मतलब x का स्क्वायर जो होगा वो 360 से छोटा होगा। तो 360 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर को लाइए तो छोटा आएगा तो 324 आएगा। और जैसे ही 360 से छोटा किए तो यहाँ बराबर का साइन लग जाएगा क्योंकि अब इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ से x का मान जो मिला हमको 18 या फिर 18 से छोटा मिला। x का मान जो मिला वो 18 मिला, ठीक है, या फिर 18 से छोटा मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। x का मान जो मिला वो 18 मिला या फिर 18 से छोटा मिला। और यहाँ पे हमको एक चीज पता चल चुका है कि x सबसे कम कितना हो सकता है। तो यहाँ पे ही पता है कि 12, x जो होगा 12 से बड़ा होगा और 18 से छोटा होगा क्योंकि यहाँ बड़ा वाला भुजा हमको पहले से पता है 21। तो x जो होगा 12 से बड़ा होगा और 18 से छोटा, 18 या 18 से छोटा होगा। तो x का मान 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है और 18 हो सकता है। तो कितने त्रिभुज बने? 1 2 3 4 5 6 7। कितने ट्रायंगल बने? यहाँ पे 7 ट्रायंगल बने और यही 7 त्रिभुज आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना यार, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 12 नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि 12 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 13 से काउंट करेंगे। 12 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या हिसाब से पता चल रहा है? 12 से बड़ा होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब बराबर लगा हुआ मतलब 18 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं था तो इसलिए यहाँ पे 13 से लेके चलेंगे। बात समझ में आया? यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही तनिक परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजा इतना 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 है तो त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनेगा तो उसके लिए हम पहले पता करेंगे। जैसे कि हम आपको पता है कि मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ए बी एंड सी आर द, ध्यान दीजिएगा, आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ए बी और सी जो है एक त्रिभुज की भुजा है। एंड सी इज द लार्जेस्ट साइड, सी इज द लार्जेस्ट साइड। सी क्या है? लार्जेस्ट साइड है। सी जो है सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए बी सी जो है एक त्रिभुज की भुजा है और सी जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो अगर यदि यदि सी का स्क्वायर जो है छोटा है ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से, तो त्रिभुज कौन सा होगा? देन इट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा। पता है ना? यदि सी का स्क्वायर जो है बड़ा है ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से, तब तब क्या होगा? देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना। और यदि सी का स्क्वायर अगर बड़ा है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से, तब क्या होगा? देन इट इज अ इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इट इज ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको तनिक समस्या नहीं होगा। अब इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देख के पता चलना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 और एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो पक्का बड़ा है। और ये 2x है और ये 2x का ई स्क्वायर प्लस 1 है, तो कहीं ना कहीं बड़ा है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2x का स्क्वायर कर लो। अब दोनों में जो बड़ा आ जाएगा वही हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से कर लो भाई साहब। यहाँ से करोगे इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होगा ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर करोगे तो x का स्क्वायर, यहां से इसको करोगे x का स्क्वायर नहीं x का पावर 4 हो जाएगा।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2ab ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, प्लस 2x स्क्वायर नहीं होगा, माइनस का 2x स्क्वायर होगा, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस में 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे x का पावर 4 है, प्लस में 1 प्लस में 2x स्क्वायर है। यहाँ से अगर इस देखेंगे तो x का पावर 4 प्लस में 1 और e यहाँ पे कितना दे देगा, प्लस का 2x स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखोगे मन की आंखों से तो ये दोनों बराबर दिख रहा है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर है सर जी, बराबर। जब ये बराबर है देन दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो उधर लिखे हुए हैं इतना बढ़िया से, याद करो जल्दी। देन दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा भाई साहब। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है सी का स्क्वायर अगर बराबर आ जाएगा ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में भी जानना चाहिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में भी जानना चाहिए। तो चलिए अगला वीडियो में हम ट्रिपलेट के बारे में बता देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपको लिखवा देंगे। ठीक है, जो कि आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे एक ट्रिपलेट ही भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये कहीं पे भी मिले तो ट्रिपलेट है। आप ट्रिपलेट किसको कहते हैं ये आपको अगला वीडियो में बताएंगे हम। और आज कर के मजा आया कि नहीं आया आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। नया चीज सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि कमेंट ही है ना कि एक दूसरे को हम लोग को जोड़ के रखता है दिल की गहराइयों से। ठीक है, आपका कमेंट, लाइक और प्यार भरा कमेंट जो है हमारे पास तक पहुंचता है और हम इतना प्यार से आपको अच्छे से समझा के पढ़ाते हैं, वो आप तक पहुंचता है। लेकिन कनेक्शन कैसे होगा? आपका कमेंट, आपका लाइक और आपके शेयर से हमको पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है चीजें। ठीक है, क्योंकि हम अपने तरफ से तो बेहतर दे रहे हैं। अब आपके तरफ से क्या हो रहा है वो तो आप बताएंगे, तो इसलिए कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए ज्यादा नहीं करते हैं, बहुत बड़ा सेशन कर देंगे फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा, फिर मजा नहीं आएगा। जिस इंटरेस्ट से आप पढ़ रहे हैं, जिस मजे से, फिर आप नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपका अगले सेशन में। ठीक है ना? तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।